हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जो कि आपका जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था। जेई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ए लाइन y बराबर mx प्लस 1 इंटरसेक्ट्स द सर्किल। सर्किल का इक्वेशन दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 at the points P and Q. If the midpoint of the line segment PQ has coordinate minus 3 by 5, then which of the following statement is correct? आपको करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है। ठीक है, तो कैसे शुरू करें इस क्वेश्चन को। आपको यहां देखो कि सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। सर्किल का इक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अब सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसका सेंटर क्या हो जाता है, a कॉमा बी होता है। रेडियस क्या हो जाता है, आपका r हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको पता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे हम इसको, इस सर्किल को प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट कहाँ पे होगा, x बराबर 3 कहीं यहाँ पे होगा, y बराबर माइनस 2 कहीं यहाँ पे होगा। तो 3 कॉमा माइनस 2 आपका यहाँ पे होगा। 3 कॉमा माइनस 2 इस सर्किल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। 3 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब इसका रेडियस 5 है। तो अब आप एक चीज दूरी निकालो इसका सेंटर से, ओरिजिन से, और इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 9 और 4 13 हो गया। ठीक है, 13 रूट अंडर 13, क्या ये 5 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो रूट अंडर 16 ही 4 होता है। तो रूट अंडर 13 तो 4 से भी छोटा होगा। इसका मतलब जो r बराबर 5 जो होगा, so it means that it is very much visible from this very interpretation that the circle is going to cut your y axis also. इस इंटरप्रिटेशन से पूरा क्लियर हो चुका है कि यहां से यहां जो डिस्टेंस है हमारा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4, तो अंडर रूट ऑफ 13 है। और ये लेस देन किसके है, 5 के। इसका मतलब क्या है, जो सर्किल जो बनेगा हमारा, सो कहीं यहाँ पे कट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस सर्किल को आप ऐसा कुछ ड्रॉ करके देखिए, ये नीचे की तरफ भी जाएगा ये सर्किल। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब पी और क्यू क्या है भाई, तो पी और क्यू वैसा पॉइंट है जो एक लाइन y बराबर एम एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को। तो y बराबर एम एक्स प्लस 1 कैसा लाइन होता है, y बराबर एम एक्स प्लस 1 कैसा लाइन होता है, एक ऐसा लाइन होता है जिसका स्लोप m होता है और इंटरसेप्ट भी उसका, इंटरसेप्ट उसका 1 होता है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट 1 होगा, तो 1 इंटरसेप्ट के साथ एक आप सर्किल, एक आप ऐसा लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये जो सर्किल है सो y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, y एक्सिस पर कट करने का अगर बात करें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y बराबर आप x बराबर आप वहां पे 0 कर दोगे तो 9 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो y माइनस 2 जो हो जाएगा सो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। y माइनस 2 अगर 4 होगा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और y माइनस 2 अगर माइनस 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी। मतलब 6 और माइनस 2 पे कट कर रहा है ना। तो ये जो सर्किल जो बना है 6 इंटरसेप्ट पे कट करेगा, नहीं तो y बराबर माइनस 2 पे कट करेगा, है ना। तो आप ऐसा बना सकते हो कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं, इस सर्किल को, ये जो लाइन है जो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे 6 होगा। ये वाला जो चीज है वो 6 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा सो 6 होगा।
तो अगर लाइन आप बनाते हैं y बराबर mx प्लस 1, so that line is going like this manner. Okay, so this is the point P. ये पॉइंट कोई P होगा और ये पॉइंट कोई Q होगा, यही कह रहा है. P and Q are the points on the circle which is cut by the line y बराबर mx प्लस 1. अब क्या कह रहा है भाई? अब कहता है कि आपका इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू हैज द कोऑर्डिनेट -3/5, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो है सो कोऑर्डिनेट इसका कितना है, -3/5 है. तो फिर ये सारे आपको इसमें से चेक करना है. ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? तो आप सोचो कि अगर लाइन किसी सर्किल को कट करता है तो पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? उस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है. सर्किल का इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 और जो आपका लाइन का इक्वेशन है l इज इक्वल टू 0, इन दोनों को आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. इससे क्या मिलता है हमें? इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है. इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है. ठीक है भाई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको लेने के लिए y की जगह हम mx प्लस 1 को क्या कर सकते हैं? पुट कर दे सकते हैं. तो y जहां जहां है वहां पे आप mx प्लस 1 पुट कर दीजिए, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y के जगह आप डालना है कितना? mx प्लस 1 प्लस 2 का कितना हो जाएगा? ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है ना, प्लस mx प्लस 3 का होल स्क्वायर है. तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? mx प्लस 3 का होल स्क्वायर, mx प्लस 3 हो गया ये. तो इसका आप करेंगे, खोलेंगे इसको, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 mx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चे 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 25. ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां से x को कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा 6 भी कॉमन में आ जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, 6x माइनस 6 हो गया, m भी है वहां पे, तो m कैसे लेंगे? यहां हो जाएगा 6, m को भी आपको लेना पड़ेगा. क्या है ये? एक्चुअली आप लिख सकते हैं 6mx माइनस 6x है, तो इधर से आप 6x को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कितना? m माइनस 1 हो जाएगा, है ना. तो 6 टाइम्स m माइनस 1 x, और 9 9 18, और 18 में से 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब इसी का जो दो रूट होगा x1 एंड x2, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? हमारा दो रूट होगा x1 और क्या होगा भाई? x2 होगा. और वही जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो लेट अस सपोज यहाँ पे ये x1 जो पॉइंट आएगा x1 y1 आएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा होगा सो x2 y2 आ रहा होगा. ये चीज समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है, तो x1 प्लस x2 कितना होता है? x1 प्लस x2 कितना होता है? आप देखिए, अगर x1 प्लस x2 कितना होगा सर? तो x1 प्लस x2 कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स होता है. सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस b बाई ए होता है. तो इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस m अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ओके. और आप देखिए एक चीज और देखिए कि इसमें कह रहा है कि PQ का जो कोऑर्डिनेट जो है सो x कोऑर्डिनेट उसका -3/5 दिया हुआ है. अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चे? अगर आपको ये भी नहीं पता है फिर तो दिक्कत वाली बात है. होप सो आपको पता होगा कि अगर पॉइंट x1, y1 दिया हुआ है, एक पॉइंट अगर x2, y2 दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है सो क्या होता है? समेशन ऑफ x1 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ y1 बाई 2, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2. मीन निकाल लो x1 x2 का और फिर y1 y2 का मीन निकाल दो, वही होता है. तो बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आ रही बात? तो अब क्या करना है? ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो पॉइंट आया x कोऑर्डिनेट आ गया एक्चुअली, है ना,
ये x जो कोऑर्डिनेट आया ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, किसके बराबर है? -3/5 के बराबर है। तो -3/5 से आप क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका माइनस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 माइनस m है। तो अगर उस तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इसको आप लिख सकते हैं क्या, m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आ गई m की वैल्यू 2 और 3 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3। अब बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो m की वैल्यू 2 भी हो और 3 भी हो, तो क्या -3 टू -1 में 2 और 3 आता है? नहीं आता है सर, क्या बात कर रहे हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। 4 to 6 में क्या 2 और 3 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 2 to क्लोज इंटरवल 2 है, मतलब ये 2 को क्लोज रखा है, 4 को क्या रख दिया, ओपन रख दिया, मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से पहले तो हो सकता है, तो 4 से पहले ही 3 आता है, तो इस इंटरवल में लाई करेगा 3 and 2 is actually lying in this very interval because you have close interval 2। ओके, अब ये 6 से 8 वाला में भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये वाला आंसर जो है सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2019 जेई एडवांस, ऐसा एग्जाम जिससे आप जेई क्रैक करके आईआईटी में आपका एडमिशन होता है, उसी एग्जाम का एक क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को क्रैक करने में क्या कंसेप्ट आपको यूटिलाइज हुआ है। डायग्राम हमने बनाया शुरू में, आप भी बना सकते हो, लेकिन डायग्राम का ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। विदाउट डायग्राम भी आप डायरेक्टली सोच सकते थे, डायग्राम नहीं भी मैं बनाता, लेकिन मैं इस चीज को आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि डायग्राम बनाया करें। 1 मिनट समय ज्यादा लगता है, लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो आपका सोच जो होगा सो डेवलप होगा, आप सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम बनाने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बनाने से ही फायदा होता है, डायरेक्टली आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स में तो जान प्राण है, अगर डायग्राम आप नहीं बनाते हो, अगर फोर्सेस का क्वेश्चन है, आप एबीडी नहीं बना रहे, डायग्राम नहीं बना रहे, फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्टली आप क्वेश्चन में घुस जाते हैं, गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, लिखने वाला है नहीं, तो गलती करेंगे, मिस्टेक आपका अवॉइड करेगा क्या, जब आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डायग्राम का उतना काम नहीं आया, डायरेक्टली भी कोई बच्चा अगर सोचे y बराबर mx प्लस 1, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा इस सर्किल के इक्वेशन को, मान लूंगा कि वो पॉइंट x1 x2 है, p और q पॉइंट पे आ रहा है। अब x1 प्लस x2 बाई 2 की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्टली इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, x1 x2 का सम ऑफ रूट से माइनस b बाई a से वैल्यू निकाला, और उसको आपने -3/5 चेप दिया, यहाँ पे वैल्यू निकाल के m का वैल्यू आपको निकल गया। ये कंसेप्ट हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरह से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, कोई ऑप्शन देख रहे हैं फिर क्वेश्चन में जा रहे हैं। एडवांस का क्वेश्चन है ये, जे एडवांस चाहता है कि आपके भीतर जो एबिलिटीज डेवलप हुआ है, जो तैयारी में आपने 11वीं 12वीं लगाया है, थोड़ा कॉमन सेंस को यूटिलाइज करके, जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो आपने कॉपी पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व करते हैं, तो उन सारी चीजों का जो लास्ट में जो आउटकम आएगा, सो यही छोटे मोटे 18 क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ढंग से आप क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, इक्वेशंस लिखिए, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।